Hello student, now we are going to teach about the topic of current electricity grouping of cell। तो हम सेल की ग्रुपिंग टू टाइप से करते हैं, ग्रुपिंग इन सीरीज एंड ग्रुपिंग इन पैरेलल। तो अब हम आपको ग्रुपिंग ऑफ टू सेल इन सीरीज बताते हैं। तो ग्रुपिंग इन सीरीज में क्या होता है, यानी इस ग्रुपिंग में द ग्रुपिंग इन विच वन टर्मिनल ऑफ ईच सेल इज कनेक्टेड टू द अदर टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट सेल। यानी अगर एक सेल का निगेटिव टर्मिनल नेक्स्ट सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो जाता है इस ग्रुपिंग में। अगर हमने एक सेल का निगेटिव टर्मिनल है तो दूसरे वाले के वो पॉजिटिव से कनेक्ट होगा, और दूसरे वाले का निगेटिव टर्मिनल थर्ड वाले के पॉजिटिव से कनेक्ट हो जाएगा। ये इसकी सीरीज़ ग्रुपिंग कहलाती है। सीरीज़ ग्रुपिंग में करंट जो है वो सेम रहता है और इसका जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिफरेंट होगा। अब ये टू सेल लिए हैं हमने, ग्रुपिंग ऑफ टू सेल इन सीरीज। तो इस द ग्रुपिंग इन विच वन टर्मिनल ऑफ ईच सेल is connected to the other terminal of the next cell, ठीक है, are said to be series grouping of cell। अब इसमें हमने टू सेल लिए हैं जिनका EMF E1 और इंटरनल रेजिस्टेंस R1, E2 एंड R2 है। इन्हें सीरीज में कनेक्ट किया है। ये फर्स्ट सेल है जिसका EMF E1 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है। तो उसका निगेटिव टर्मिनल हमने नेक्स्ट सेकंड सेल जिसका EMF क्या है, E2 है और इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है, उसके पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया है। ये इसका निगेटिव टर्मिनल है और ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये कनेक्ट कर दिया। अब ये कनेक्ट करने के बाद एक कंबाइंड सेल बन जाता है। जैसा हमने एक 200 और 300 रुपये को कंबाइंड करके 500 कर दिया हमने, तो 500 का नोट बन गया। तो इसी तरह से ये अलग अलग सेल थे, इन्हें कंबाइंड करके एक कॉम्बिनेशन का जो सेल बन गया, तो उसको हमने इस तरह से शो कर दिया। उसका EMF जो होगा वो इक्विवेलेंट EMF कहलाएगा और इंटरनल रेजिस्टेंस जो होगा उसका इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कहलाएगा। ये कंबाइंड सेल बना दिया हमने इन्हें कंबाइंड करके दोनों सेल को। ये हमने दिखाया टू सेल हुज EMF E1 एंड E2 एंड internal resistances R1 and R2 are connected in series। तो सीरीज़ में करंट सेम रहता है और उसका जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिफरेंट होगा हर सेल के लिए। तो अब हम पहले वाले सेल के लिए लेते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। उसका पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल E1 पहले वाले का। तब उसमें जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और EMF में हमने रिलेशन बताया था कि जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो EMF में से उसका जो ड्रॉपिंग वोल्टेज है उसे माइनस करके निकालते हैं। जो इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो ड्रॉप हो जाता है वोल्टेज, उसको माइनस करके निकालते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये इस तरह से V = E माइनस के IR होता है। तो सेल E1 के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, VA माइनस के VB। ये A और B से हमने शो किया पहले वाले सेल को। तो VA माइनस के VB = E1 माइनस के IR1। इसका EMF E1 है और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, R1 है। करंट सेम रहता है इसमें, इसलिए I ले लिया, इक्वेशन 1। सिमिलरली पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल E2, तो वो क्या हो गया, ये E2 सेल ये है B और C के बिटवीन में कनेक्ट है। तो VB माइनस के VC = E2 माइनस के IR2। E2 क्या है, सेकंड सेल का EMF, R2 उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, और करंट सेम है इसमें, इक्वेशन नंबर 2। अब इन्हें कंबाइंड करके जो हमने कॉम्बिनेशन का सेल बनाया है ये, तो अब उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, तो वो हो जाएगा A और C है इसके टर्मिनल। तो VA माइनस के VC = E इक्विवेलेंट माइनस के RI इक्विवेलेंट। अब ये हमने कंबाइंड करके बनाया है। तो कंबाइंड कैसे करेंगे, इन्हें दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेंगे। ये जो इक्वेशन 1 और 2 आई है,
तो इन्हें कंबाइंड करके ही तो बना है कॉम्बिनेशन का सेल, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे हम इक्वेशन को। तो पहली इक्वेशन है वी ए माइनस के वी बी प्लस इसमें दूसरी वाली को ऐड कर दिया वी बी माइनस के वी सी इज इक्वल टू E1 माइनस के आई R1 प्लस E2 माइनस के आई R2। इन्हें सॉल्व कर लिया तो यही निकल कर आ गया वी ए माइनस के वी सी इज इक्वल टू E1। इन्हें EMF एक तरफ लिख लिए और इंटरनल रेजिस्टेंस को एक तरफ, तो E1 प्लस E2 माइनस के आई R1 प्लस R2। अब ये जो इक्वेशन 3 है और इक्वेशन 4 है, दोनों में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो अब हम इनका कंपैरिजन कर देंगे, उससे इक्विवेलेंट EMF और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगा। ये इक्विवेलेंट EMF क्या आ गया E1 प्लस E2 और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या आ गया R1 प्लस R2।